पंजाब पुलिस के पूर्व एआईजी मलविंदर सिंह सिद्धू की तरफ से अपने दामाद को जो मौत के घाट उतार दिया गया था, उस मामले में हमारे साथ एडवोकेट दीपक मौजूद हैं, जो खुद अपने पर्सनल व्हीकल में हरप्रीत को वहां पर लेके गए थे पीजीआई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी। दीपक जी से बात करते हैं अभी आखिर ये किस तरह ये वारदात हुई और किस तरह ये अपनी गाड़ी में लेकर गए थे। पंजाब ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਨਵੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਬੇਸ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਸੂਬੇ 'ਚ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। इतना ही नहीं, विशेष ट्रेनिंग सैमीनारां ਲਈ प्रिंसीपलों ਨੂੰ विदेश भी भेजा गया। दीपक जी, क्या मामला पूरा क्या हुआ था सबसे पहले? सर, यहाँ पे मैं तो अपनी सीट पे ही काम कर रहा था। सडनली अफरा तफरी मच गई कि जो है कहीं फायर हुआ है। आधे लोग कुछ फ्रंट पे दौड़े भी, क्या हुआ है, कुछ लोग यहाँ पे दौड़े। हमने फ्रंट पे देखा था, फ्रंट पे कुछ नहीं था। जब तक यहाँ आए तो पता लगा भी सेकंड फ्लोर पे जो है फायर हुआ है। कुछ देर के बाद वहाँ से एक वीडियो आया जिसमें जो है विक्टिम को 2 गोलियाँ लगी थी। करीब 6 मिनट और 50 सेकंड का वीडियो है। उसके बाद उसको जो है नीचे उतार कर लाए, वो यहाँ पे ही रखा था उनको, और एम्बुलेंस तो यहाँ पहुँची नहीं और कोई पीसीआर की गाड़ी भी नहीं थी और समहाउ कोई हेल्प नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने उनको फिर अपनी गाड़ी में ही जो है लेकर हम लोग 16 के हॉस्पिटल जा रहे थे उनको लेकर। बट रास्ते में मुझे डिस्पेंसरी से ही कॉल आ गया कि 16 वाले एंटरटेन नहीं करेंगे, आप सीधा उनको वहाँ पीजीआई ले जाइए। प्राइवेट गाड़ी होने की वजह से मेरे को ज़्यादा स्पेस नहीं दिया, क्योंकि रेड लाइट्स बहुत ज़्यादा थी। अगर एम्बुलेंस होती तो मतलब होती तो उसको स्पेशल साइड मिल जाती, और उनके लिए सेपरेट पाथ पे भी वो कहीं भी कुछ भी जा सकते हैं, तो इतना ज़्यादा वो नहीं रहता बीइंग इन एमरजेंसी। तो प्राइवेट गाड़ी होने की वजह से स्पेस नहीं मिला। और मेरे साथ मेरे जो सीनियर हैं उनके एक क्लाइंट भी गए थे साथ में, और जो विक्टिम थे उनके मदर भी थे। तो उन्होंने उतर के लोगों को दरवाजे खड़का के और ठोक के और गाड़ियां साइड करवाई। इवन हमने 2-3 लाइट्स भी ब्रेक की हैं। तो किसी तरह हमने वहाँ पे उनको लेकर गए ट्रॉमा सेंटर में, जहाँ पे स्टाफ ने भी पूरा कोऑपरेट किया, डॉक्टर्स भी ऑन द स्पॉट अवेलेबल हो गए। बट उनको इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए, इंक्यूबेटर्स भी लगाए, उसके बावजूद जो है उन्होंने ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। दीपक जी, मतलब कहने का मतलब आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है उनको बचाने की? कोशिश तो की सर, बट ये है कि यहाँ से जो है डिस्टेंस जो है ज़्यादा नहीं था। बीइंग ए प्राइवेट व्हीकल जो है टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। दीपक जी, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब से नहीं लगता है कि जैसे एआईजी थे, चलो पूर्व एआईजी थे, सस्पेंड भी चल रहे थे और क्या कहते हैं रिटायर्ड भी हो चुके हैं वहाँ से, और ये अंदर आ कैसे गए पिस्टल लेके? सर, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक तो सीनियर मोस्ट ऑफिशियल थे एआईजी की पोस्ट पे, और उनके लिए वेपन कैरी करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। और मे बी ये भी पॉसिबल है कि जिस गेट से वो एंटर किए हों वहाँ सिक्योरिटी हो ही नहीं, और अगर सिक्योरिटी हो तो बीइंग एन हायर ऑफिशियल किसी ने उनको ज़्यादा वो नहीं किया हो, इम्पोर्टेंस नहीं दी हो कि उनको चेक करें। कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जैसे यहाँ कोर्ट की अपनी डिस्पेंसरी भी है, अपनी एम्बुलेंस भी है, लेकिन बताया जा रहा है भी एम्बुलेंस बिल्कुल ख़राब पड़ी थी, ड्राइवर तक नहीं था। ये सर एम्बुलेंस जो है BS4 मॉडल की गाड़ी है, तो आउटडेटेड है ये, इस वजह से ये ऑपरेटिव नहीं थी। इस वजह से जो है एम्बुलेंस को कॉल तो किया था, जो चीज़ मुझे पता लगी है, बट समहाउ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई। और सरप्राइजिंगली है कि पीसीआर भी जो है 10 मिनट का जो हम टेंटेटिव बोल लें कि 6 मिनट और 50 सेकंड का वीडियो है और 1 मिनट 10 सेकंड का यहाँ पे वो पड़ा रहा,
तो 10 मिनट के अंदर अंदर पीसीआर भी नहीं पहुंची, ये बहुत बड़ा कंसर्न है सर। तो सर देखा जाए जैसे पीसीआर का लैप्स हुआ है, डिस्पेंसरी का लैप्स है, एम्बुलेंस का लैप्स है, तो कहीं ना कहीं उसकी जान बच सकती थी। नहीं सर, डिस्पेंसरी का लैप्स मैं नहीं कह सकता कि, क्योंकि ऐसी इंसिडेंट आप कभी भी अपने ड्रीम में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे तो यह है कि सडनली, क्योंकि एडवोकेट्स के लिए बनी है, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो उसको लुक आफ्टर करने के लिए डिस्पेंसरी जो है इस्टेब्लिश की गई थी। सर एमरजेंसी का जैसे कहते हैं अभी, यहाँ एमरजेंसी में अगर कोई इंजेक्शन दिया जाता है या कोई ब्लीडिंग रुक जाती तो ब्लीडिंग का तो ये है, उनकी जो वहाँ पे मेरी बात हुई थी डॉक्टर से भी, जो उनको गोली लगी है वो आर पार नहीं हुई गोली। तो उस वजह से जो वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया था कि जो हार्ट की 3rd लेयर है वो शायद कहीं फट गई थी, उस वजह से उनकी जो है वो हुई है। बट एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता लगेगा कि क्या है। दीपक जी देखो, जैसे अब मैं सामने से आया हूँ, एडवोकेट पार्किंग है, एडवोकेट्स गाड़ी लगाते हैं सारे वहाँ, वहाँ देखा आज बहुत चेकिंग हो रही है, बहुत भारी पुलिस भी तैनात है वहाँ पर। लेकिन देखा जाए ये जैसे पिछला गेट है, ये पिछला गेट है, यहाँ भी कोई चेकिंग नहीं है, कोई वो नहीं है, तो अंदर कोई भी आ सकता है। ये सर बेसिकली परमानेंट गेट नहीं है, ये सिर्फ इसलिए वो हुआ था कि जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के या अदर कोर्ट से जो एडवोकेट्स यहाँ पर आते हैं उनको टेम्परेली अकोमोडेट किया जा सके। ये स्पेशली इसके लिए परमिशन ली गई थी हमारी बार की तरफ से कि जब तक ये हमारी मल्टी लेवल पार्किंग नहीं बनती है तब तक यहाँ पे हमें टेम्परेरी बेसिस पे जो है पार्किंग के लिए स्पेस अलॉट कर दिया जाए। इवन ऑल अदरवाइज़ जो है चंडीगढ़ में जितने भी साइकिल ट्रैक्स हैं सबके ऊपर इवन जाने के चलान है। तो ये तो सिर्फ हमारी बार को एक टेम्परेरी रिलीफ मिला था कि आप बाय द टाइम जब तक पार्किंग कंप्लीट नहीं होती है तो आप अपनी गाड़ी जो है यहाँ पार्क कर सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पर कोई प्राइवेट एडवोकेट्स के अलावा कोई और भी बंदा एंट्री कर सकता है, कोई शक्की बंदा अंदर एंट्री कर सकता है? ये सस्पेक्ट तो रहता है सर, कोई भी आप किसी भी तरह से आप कुछ भी कैरी करके आ सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी लैब्स तो है सर, इसमें कोई दौरा ही नहीं है, कोई मेटल डिटेक्टर्स नहीं है, कोई वैसे स्कैनर्स नहीं है, तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न तो है सर। तो सर आपका क्या कहना है, अभी इसमें कुछ लैप्स हुआ है, उसकी जान बच सकती थी? बिल्कुल हुआ है, जान तो बच सकती थी। जब से प्रॉपर एम्बुलेंस आ जाती तो उनकी जान बच सकती थी। ये तो इनका डेडिकेशन इतना था दीपक जी का, उन्होंने अपनी गाड़ी से लेकर के प्राइवेट व्हीकल से लेकर गए। रास्ते में बहुत सारी लाइट्स आती है, बहुत कुछ होते हैं, अगर एम्बुलेंस होती तो शायद लाइट्स क्रॉस हो जाती तो जान उनकी बच सकती थी। मे बी 90% चांस है सर। सर आपको नहीं लगता जैसे कोर्ट की डिस्पेंसरी है, चलो एडवोकेट्स को कोई दिक्कत आ जाए या फिर इमरजेंसी के लिए कुछ जैसे कोई इंजेक्शन दिया जाता है या फिर मतलब उसकी जान बचाने की कोशिश की जाती है? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, बट प्रॉपर है नहीं यहाँ पे। कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसा कुछ इंतजाम नहीं है। केवल डॉक्टर से यहाँ बीपी चेक करने के लिए, शुगर चेक करने के लिए, जो नॉर्मल टेस्ट होती है उस वास्ते है, बाकी कोई इनका फंक्शन नहीं है उसमें। मेजर कोई वाइटल कोई प्रॉब्लम हो जाए उसके लिए नहीं है। और सिक्योरिटी की तरफ से आप क्या कहते हैं? अभी सिक्योरिटी की तरफ से तो मेन गेट से तो चेक होती है थोड़ी बहुत, बैक गेट पे चूँकि पब्लिक भी आती है, एडवोकेट्स भी आती है, सब कुछ आते हैं लोग, तो यहाँ कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट उस तरह का चेक नहीं है। हाँ, वो उन्होंने जो बताया आपको ऑफिशियल रहे हैं AIG साहब, तो इस करके उनको बेनिफिट मिल गया। देखिए कई तरह के यहाँ गेट्स हैं, कोई भी शक्की बंदा कहीं से भी घुस सकता है, तो ऐसे लगता नहीं है कि आने वाले समय भी खतरा हो सकता है? मे बी ये भी हो सकता है, जिस गेट से एडवोकेट्स की एंट्री होती है मेन गेट से बस स्टैंड की तरफ से, वो भी पैदल आते हैं लोग, उधर से भी पैदल आते हो सकता है, मे भी उधर से भी पैदल आकर के मेडिटेशन में चला गया हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंट्री पॉइंट से ना आया हो, उस गेट से आया हो, ये भी हो सकती है। तो दीपक जी कुछ एडवोकेट्स मतलब कुछ मीटिंग वगैरह कर रहे हैं इस बारे में, कोई सिक्योरिटी को लेके, एम्बुलेंस को लेके, डिस्पेंसरी को लेके कुछ ऐसी मीटिंग होने वाली है? कुछ सर सिक्योरिटी कंसर्न तो शुरू से इशू रहा है और हमारी बार वैसे भी पहले भी करती आई थी, अब भी पूरा का पूरा इसके ऊपर लुक आफ्टर किया जा रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न तो एक इम्पॉर्टेंट इशू है, नॉट ओनली फॉर द क्लाइंट्स बट एडवोकेट्स के लिए, और कोई भी जो कोर्ट में आ रहा है किसी भी वजह से, उस सब का जो है सिक्योरिटी कंसर्न रहता ही है सर। तो मान लीजिए सर जैसे AIG थे, रिटायर्ड हो चुके हैं मलविंदर सिंह सिद्धू, हो सकता है किसी अपने एडवोकेट से नाराज होते या कुछ इस तरह की हरकत भी वो कर सकते थे? सर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। आप अगर यहाँ पे 10 या 100 लोगों को डील कर रहे हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्लाइंट आपसे खुशी है और हर क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड ही है। तो सर इसमें मानते हैं फिर कि यहाँ सिक्योरिटी होनी ही चाहिए, मेटल डिटेक्टर भी होना चाहिए? सिक्योरिटी तो सर विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट सिक्योरिटी एक प्राइम कंसर्न है, क्योंकि ये जगह ऐसी है यहाँ पे हर तरह का लोग आ रहा है सर, जेन्युइन कॉज के लिए भी आ रहे हैं, वैसे भी आ रहे हैं, क्रिमिनल्स भी आ रहे हैं, ठीक है ना सर, और हर पर्पज़ के लिए सिक्योरिटी तो इम्पोर्टेंट थी है और रहनी ही चाहिए सर। और सर एक सवाल है कि आप जब लेके जा रहे थे हरप्रीत को, तो कितने समय लगा आपको PGI में पहुँचने? सर अप्रॉक्सीमेट 20-25 मिनट का टाइम लग गया सर, क्योंकि पहले मेरा रूट जो था 16 हॉस्पिटल का था,
बट बाय द टाइम ऑन द रूट मेरे को जब कॉल आया कि आप 16 की जगह आप सीधा पीजीआई लेकर जाएं, तो वहाँ पर जो है फिर मुझे वहाँ से बत्रा साइड को डाइवर्ट करके पीजीआई लेके जाना पड़ा। और बाय द टाइम मैंने पीजीआई की जो हेल्पलाइन रिसेप्शन नंबर्स हैं वहाँ पे भी मैंने कॉल कर दिया था, तो वहाँ से डॉक्टर्स और अटेंडेंट और एचएस जितने भी स्टाफ है पूरा उन्होंने कोऑपरेट किया वहाँ पे, और बिल्कुल रेडीली अवेलेबल थे। जाते ही उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था, बट विद इन 5 मिनट्स डॉक्टर ने हमें बोल दिया था कि उनमें जान नहीं है अब। ये थे हमारे साथ एडवोकेट दीपक, जिन्होंने बताया भी यही अपनी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में लेके उनको गए थे। इन्होंने बचाने की काफ़ी प्रयास करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो गई। लेकिन बता देते हैं भी अपने प्राइवेट व्हीकल में लेके गए थे और काफ़ी रास्ते में काफ़ी लाइट्स आई थी, जिस करके काफ़ी देरी तो हुई है, 20 से 25 मिनट इनको लग गए पीजीआई में पहुँचाने के लिए। लेकिन अगर एम्बुलेंस होती तो रेड लाइट क्रॉस की जाती तो हो सकता है उनकी जान बच जाती। इसके अलावा दीपक जी का कहना है भी सिक्योरिटी लैब्स तो यहाँ पर है ही है, और कोर्ट की जो एम्बुलेंस है वो आपको बता दें भी एम्बुलेंस तो मौजूद थी, लेकिन एम्बुलेंस पूरी तरह से खराब थी, उसका ड्राइवर तक यहाँ मौजूद नहीं था। तो काफ़ी देखा जाता है कि काफ़ी तरह से यहाँ लैब्स हुआ है, सिक्योरिटी लैब्स है, एम्बुलेंस लैब्स है, और डिस्पेंसरी भी यहाँ बता रहे हैं कि डिस्पेंसरी जो है वो एडवोकेट्स के लिए है, लेकिन सिर्फ शुगर और बीपी की दवाई देने के लिए ही यहाँ पर जो है डिस्पेंसरी वो खोली गई है। चंडीगढ़ से कैमरामैन दीपक के साथ मैं अमन लूना, दैनिक सवेरा टीवी के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।